कि फिर से जीत के परचम देखा लहराई दिले, हम मोदी जी आए गए हो। तेजस्वी यादव को न्योता मिल गया प्रधानमंत्री बनने का, गजब बात करते हैं। अरे 4-5 सीट किसी को मिल भी जाए तो क्या कर लेगा। शायद प्रधानमंत्री जी ये सोचना भूल गए कि कुछ कुछ ऐसे जगह है जैसे हमारे बिहार में लोग जाति के नाम पे अभी भी वोट करते हैं। से बता रहे हैं यही 32-35 सीट आरजेडी को मिला होता, इस समय बाहर पुलिस का पहरा होता। तेजस्वी यादव ई भ्रम में न रहे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो अभी वो विपक्ष के नेता रहेंगे और आने वाले 2025 में भी वो विपक्ष के नेता ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के रुझानों मतगणना के बाद रुझानों में जो है एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यालय में हम अभी मौजूद हैं, काफी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को सीटें इस बार बिहार में कम आ रही है। क्या नाम है? कितना कम हुआ? क्या नाम है? कुंदन नाम हो हमारे। कितना? 5-6 सीटें कम है। 5-6 सीट तक तेजस्वी यादव को न्योता मिल गया प्रधानमंत्री बनने का, गजब बात करते हैं। अरे 4-5 सीट किसी को मिल भी जाए तो क्या कर लेगा। 0 से 5। अरे 0 से 4 होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो भी किसके किसके पैर पर के तेजस्वी यादव बने। ये 4-5 सीट आया होगा, कभी मिठाई खा के, कभी हेलीकॉप्टर में सतुआ खा के, ये जो गरीबी का नाटक करके अगर कोई भ्रम में 4 सीट मिल भी गया तो तेजस्वी यादव ई भ्रम में न रहे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो अभी वो विपक्ष के नेता रहेंगे और आने वाले 2025 में भी वो विपक्ष के नेता ही रहेंगे। जादू तो चला ना उनका। जादू 40 में 40, अगर 40 में हम 39 जीत गए पिछली बार, तब आप जादू भुला गए। 40 में 39 जीत गए तो जादू भुला गया। 40 में 4 को जीत गए तो जादू जादू जादू, कौन जादू। 40 में हम 32 जीत गए तो जादू भुला गए, 40 में 4 को जीत गए तो जादू जादू जादू, कौन जादू। 32 में भी तो 2 को एने होने वाला है। कौन एने वाला? अच्छा ये बताइए, चर्चा चल रहा है। 40 कौन एने होने वाला है? वो इधर उधर वाला नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है कोई। आप इस बात से एकदम श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए, कहीं कोई नहीं जा रहा है। और सरकार आज नहीं, आप शपथ ग्रहण के दिन मिलिएगा, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। और ये 95 सीट वाला के तो अंदर एकदम औकात नहीं है रोकने का, इसलिए भूल जाइए कि कम सीट है। ये याद रखिए कि 272 का आंकड़ा होना चाहिए, 300 का आंकड़ा हमारे पास है। अभी तो ये अपना वाला है, अभी आसपास से चुंबक की तरह और लोग जुड़ेगा, आप चिंता मत करिए। निर्दलीय भी है, अन्य भी है, बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर। 400 पार के नारा का क्या? 400 पर सब हम ही जीत जाए, यही लोकतंत्र है। अरे कुछ लोग को भी देना चाहिए, दे दिया जनता ने। 400 हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 80% लाने वाला बच्चा 100% की तैयारी करता। हमने 100% की, हम 80 पर ही हैं। इसका मतलब हम अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे, हम 100 भी लाएंगे। हम निराश थोड़ी है। इतना आपको कार्यकर्ता किसी भी पार्टी कार्यालय में नहीं मिलेगा। आप आरजेडी कार्यालय चले जाइए, आप जदयू कार्यालय चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। जो जोश है वो बरकरार है, सभ्यता के साथ बरकरार है। अगर यही 32 सीट, कसम से बता रहे हैं, यही 32-35 सीट आरजेडी को मिला होता, इस समय बाहर पुलिस का पहरा होता, जैसा कि हम विधानसभा में देखे हैं। तो सभ्यता के साथ कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वोट किया है, वोट दिलवाया है, आज हम जीत रहे हैं। 300 सीट्स हमारे अलायंस के साथ भी, तब भी हम धैर्य के साथ, सम्मान के साथ, जो जीते हैं उनका भी, जो हारे हैं उनका भी, हम रिस्पेक्ट के साथ उनको आदर करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? मोदी मैजिक नहीं चला या फिर उनके विकास को? मोदी ही मैजिक है, ये 300 उनका विकास मोदी ही लोगों को मैजिक नहीं है। पसंद आया? नहीं, बिल्कुल पसंद आया। कास्ट इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन, उन्होंने ये सोचा कि देश विकास के नाम पे वोट करता है, मगर वो भूल गए। शायद मैं दोष नहीं दूंगा, शायद प्रधानमंत्री जी ये सोचना भूल गए कि कुछ कुछ ऐसे जगह है जैसे हमारे बिहार में लोग जाति के नाम पे अभी भी वोट करते हैं, मगर उनका जो फोकस था वो विकास था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, कुछ लोगों ने जाति के नाम पे वोट दिया, इसीलिए वो कुछ सीटें कम हुई। मगर सरकार बनेगी, निश्चिंत रहिए, लड्डू खाइए, मस्त रहिए। गाना के माध्यम से अभी आप संदेश दे रहे थे कि फिर से जीत के परचम, कि फिर से जीत के परचम देखा लहराई दिले, हम मोदी जी आए गए हो। तीसरी बार इस देश में, बताइए, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है बहुत लोगों का रह गया, लेकिन मोदी जी ने उसको पूरा किया। और इस देश में इतना सशक्त, आप आज जो बोल रहे हैं ना 300 सीट, आप ये देखिए कि इसके बाद कितने लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय थी, बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, उसी तरीके से जो निर्दलीय भी होंगे, अभी 20-25 ऐसे और लोग हैं
जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बाहर से, तो वो 350 के आसपास का आंकड़ा हो जाए। मानते हैं कि बिहार, यूपी, पूर्वांचल में जो है इंडिया वाले आप पे भारी पड़े? नहीं, कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ, विकास से कोई लेना देना नहीं है, कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। उनको विकास से लेना देना, 80% लोगों को विकास से लेना देना है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट किया। सीधी सीधी बात। चलिए, 10-15% ऐसे लोग हैं जिन्हें विकास पसंद नहीं है और उन्हीं लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट किया है, ये कहना बीजेपी कार्यकर्ता का है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़।